अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल हमने वर्डप्रेस के बारे में बेसिक जानने की कोशिश की थी कि जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जो बेसिक थीम मिलता है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है, जिसमें रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स और कैटेगरीज वगैरह के ऑप्शंस हमें नज़र आ रही होती हैं। तो हमने अभी आज इस वीडियो में हमने कवर करना है प्रोफाइल को एडिट करना और पोस्ट क्रिएट करना। तो अभी सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने का मैंने आपको कल ही तरीका बताया था कि आपने डोमेन नेम लिखना है और उसके बाद आपने WP एडमिन लिख के इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड और आईडी की ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद आपने अपना यूज़र नेम या ईमेल भी आप टाइप करेंगे साथ में, तो आपको जो है वो लॉगिन कर देगा एडमिन पैनल पे। तो मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया है और अब मैं लॉगिन हो गया हूँ अपने एडमिन पैनल में। तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर साइट का जो हेल्थ स्टेटस है वो गुड दिखा रहा है। ये हेल्थ स्टेटस होता है कि अगर आपकी साइट में कुछ एरर आ रहे हैं या आपका जो है कोई भी मसला आ रहा है तो यहाँ पे वो शो करवा देता है कि आपको किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसके बाद नीचे हमें एक्टिविटी में लास्ट जो एक्टिविटी हुई है उसमें कमेंट नज़र आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट था, इसने जो हमें दिया था। और थीम इसमें लगा हुआ है 2020 थीम, जो कि एक पेज और एक पोस्ट और एक कमेंट पे मुश्तमिल है। उसके बाद ये हमें ड्राफ्ट का एक ऑप्शन देता है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर नोटपैड की ऑप्शन होती है, वैसे ही यहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे आप ऊपर टाइटल दे के नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पे कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें थी जो हमें डैशबोर्ड में दिखा रहा है। इन चीज़ों को हम जो है वो यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर हम नहीं मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी हमारे पास मिनिमाइज़ हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना है, हमने जाना है प्रोफाइल में। ठीक है, प्रोफाइल एडिट करना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जो कि बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर में हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम एडिट प्रोफाइल पे आएंगे। एडिट प्रोफाइल पे आने पे हमें ये वाला एक पेज नज़र आने लगेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा होता है, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कलर इसके चेंज कर सकते हैं। आपके जो डैशबोर्ड है एडमिन पैनल मुकम्मल, इसका आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसको लाइट कर सकते हैं तो लाइट में कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये आपने अपनी मर्ज़ी पे इसको जो है वो सेट कर लेना है। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आपने वो यहाँ पे कलर सेट कर लेना है। फ़र्ज़ करें कि आपको कोई भी इनमें अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपली जो है वो डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। तो डिफ़ॉल्ट में आपको टेंशन नहीं होने वाली। ओके, इसमें पर्सनल ऑप्शंस में आ जाता है। आप इसको किसी को भी क्लिक ना करें। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका जो है वो राइटिंग का, जब आप इसमें पोस्ट राइट कर रहे होंगे तो उस वक्त वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने इनमें से किसी को भी क्लिक नहीं करना फ़िलहाल के लिए। मज़ीद इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पे आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो लगा सकते हैं कमेंट की मॉडरेशन के लिए। टूल बार आपको नज़र आना चाहिए जब आप लॉगिन हों। इसको भी आपने क्लिक इसके करके रखना है, इसको आपने ख़त्म नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते। यूज़र नेम जो एक बार आपने सेट कर लेना है वो पहली बार हो जाना है, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना नाम जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपना निक नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और फिर अपना नाम और निक नेम के हिसाब से आप यहाँ पे यूज़र नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कैसे आपको शो करवाए। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे आप इसी को रहने दें। वेबसाइट आपके पास है कोई तो आप अपनी वेबसाइट का जो है वो अपनी प्रोफाइल में बताना चाहें तो यहाँ पे आप उसका लिंक लगा सकते हैं। अपने बारे में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो यह है सेट न्यू पासवर्ड। अगर आप नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे पासवर्ड अपना जो है वो ये इसने अपनी तरफ से एक पासवर्ड दिया है आपको,
जो इसने आपको सजेस्ट किया है कि ये वाला पासवर्ड आप लगा लें। लेकिन ये वाला तो या तो फिर आप कॉपी करके रख लें इसको अपने पास, क्योंकि वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कि आप याद रख पाएँ। तो इसलिए क्या है कि आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वीक है। अगर आप पासवर्ड लगाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होता, वीक होता है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको वीक का भी ये साइन देगा। और साथ आपने फिर क्या करना है कि अगर वीक पासवर्ड आप रखना ही चाहते हैं तो आपने कंफर्म पासवर्ड पे लाजम क्लिक करना है। अगर आप वीक पासवर्ड नहीं, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहते हैं तो मैं अभी इसको स्ट्रॉन्ग कर दूँगा। तो वो आप देख रहे हैं कि वीक पासवर्ड का जो है वो साइन चला गया है, और साथ ही वो यहाँ पर जो मार्क करने की ऑप्शन आई थी वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं इसका पासवर्ड तो फ़िलहाल चेंज नहीं करता। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, अगर कोई भी कहीं और से लॉगिन हुआ है इस साइट के एडमिन पैनल में, तो आप उसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। आप जस्ट लॉगिन रहेंगे और कहीं से भी कोई और अगर लॉगिन है तो वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी साइट पे कोई भी और एडमिन जो है वो वर्क कर रहा होगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। और अगर आपका पासवर्ड हैक भी हो चुका हुआ तो आप यहाँ से उसको लॉग आउट करके यहाँ से पासवर्ड आप चेंज कर लेंगे तो उस दोबारा से वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है वो इसकी बचत हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि जब भी आपने सेट कर लेना है इसको, उसके बाद आपने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी मैं पासवर्ड तो चेंज नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ से इसका ये जो मैंने सेटिंग की है ना, ये जो मैंने यहाँ से कलर इसके चेंज करने वाले थे, तो मैं इसके कलर चेंज करके जो है इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा प्यारा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे अब इसको पहले से ये किया हुआ था इसलिए अभी वो अपडेट का नहीं आया। पेज को आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, अगर आपका फिर भी अपडेट नहीं शो करा रहा तो रीलोड करें पेज को। ये ऊपर से नीचे को स्वाइप करने से रीलोड हो जाता है। रीलोड होने से आपका जो डाटा आपने लिखा होगा, किया होगा, वो सारा कुछ ख़त्म भी हो सकता है। रीलोड करते हुए ये ख्याल रखें कि आपका जो डाटा आप लिख रहे हैं या कर रहे हैं वो आपका ख़त्म भी हो सकता है। तो उसके बाद आपने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, और ये जो है अभी मेरा डिज़ाइन ये वाला सेट हो गया, ठीक है। अभी ये एडमिन पैनल पे ये डिज़ाइन सेट हो गया हुआ है। अच्छा, अब क्या है कि अब ये तो हमारा प्रोफाइल का तो जो हो गया था, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है लॉग आउट की। अगर हम लॉग आउट करेंगे तो हम इससे लॉग आउट करके बाहर चले जाएंगे, सेम फेसबुक की तरह। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सेम फेसबुक की तरह जो है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम पोस्ट की तरफ। पोस्ट हम न्यू क्रिएट करना चाहेंगे तो न्यू पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, पहले हम आल पोस्ट की तरफ आएंगे, फिर हम न्यू की तरफ भी जाएंगे। तो अभी ये देखें, यहाँ से हम न्यू को पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल बताया भी था। तो अभी फ़िलहाल न्यू करने के लिए हमारे पास एक और जगह भी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 3 लाइंस पे और यहाँ पोस्ट पे आ जाएंगे। पोस्ट में आके हम आल पोस्ट पे जितनी भी पोस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पे हम आल पोस्ट से जाके देख सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल हेलो वर्ल्ड के नाम से एक टेस्ट पोस्ट इसी ने कर दी हुई है हमें खुद ही इंस्टॉल। जो थीम हमने डाउनलोड किया था वर्डप्रेस का, इसने खुद ही हमें एक हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट क्रिएट करके दी हुई है, जो हमारे लिए फ़िलहाल जो है वो काबिल अमल या काबिल इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। इसको हम ट्रैश में डालते हैं। ट्रैश में जब आप करेंगे तो वो एक अलग से ट्रैश की ऑप्शन आ जाएगी, वहाँ पे वो चला जाएगा। तो अभी ये हमें एरर दिया है इसने थोड़ा सा, उसकी वजह भी देख लेते हैं क्या है। शायद कि बिल्कुल पोस्ट सारी डिलीट कर देने से वो पोस्ट को जो है वो ख़त्म नहीं कर रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ, फिर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा, हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैंने ऐड न्यू पे कर दिया, तो अभी नई पोस्ट क्रिएट होने का पेज ओपन हो गया, ठीक है। ये अभी हमारे पास पेज नया ओपन हुआ है। यहाँ पे हम पोस्ट जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका टाइटल दूंगा, ठीक है। और मैंने उसके बाद जो है मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक करूँगा। टाइटल देने के बाद आपने नीचे सिंपली वो लिख देना है, जो भी आपकी मजमून है वो आपने नीचे लिख देना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। आप पब्लिश कर देंगे इसको तो ये जो है लाइव हो जाएगा। अभी लाइव चला गया और इसका URL ये आ गया हमारे पास। तो URL हम चेंज भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम URL को चेंज करना चाहें तो URL कैसे चेंज होगा, उसके लिए आपने सेटिंग में आना है और उसके बाद आप पोस्ट में, परमालिंक्स में और
परमानेंट लिंक्स में आपने यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अभी ऊपर चला गया, इसको हम अभी जो है ना चेंज करेंगे। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। पेज को रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे हम जाके इसका ये देखिए अब टेस्ट पोस्ट, दरअसल वो जो पहले वाली हमारी पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड वाली वो डिलीट हो चुकी थी, तो लेकिन वो एरर किसी वजह से दे रहा था और वो ट्रैश फोल्डर में जा चुकी है। तो अब ये टेस्ट पोस्ट जो हमारे पास मौजूद आ गई है कि नई जो हमने पोस्ट अभी क्रिएट की है, ठीक है। तो ये देखें ये टेस्ट पोस्ट है, इसको हमने एडिट करना है। अब ये एडिट हो जाएगी तो इसमें हम जाके परमानेंट लिंक भी इसका चेंज करने की कोशिश करेंगे, परमानेंट लिंक्स भी चेंज करेंगे। और मैं आपको अब एक और न्यूज़ वेबसाइट की तरफ लेके जाऊंगा और हम एक न्यूज़ पब्लिश करेंगे उस वेबसाइट पे और आपको दिखाऊंगा लाइव के कैसे न्यूज़ पब्लिश की जाती है। तो अब हम इसकी जो है वो परमानेंट लिंक इसका चेंज करना चाहते हैं, जो ऊपर लिंक आता है वो चेंज करना चाहते हैं। वो कैसे चेंज होगा, तो हम सबसे पहले तो सेटिंग में जाएंगे, फिर हम पोस्ट में आएंगे और यहाँ पे ये हमारे पास परमानेंट लिंक की ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे हम परमानेंट लिंक उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक हमने सेटिंग से जाके इस परमानेंट लिंक्स को ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना कि जो पोस्ट का नाम होगा वो ही परमानेंट लिंक भी नाम बन के आए। टेस्ट पोस्ट है तो gulfjobscareer.com आगे टेस्ट पोस्ट होना चाहिए उसके नाम से। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में, तो सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमने यहाँ से आके हमने इसको सेट करना है। तो सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे हमने परमानेंट लिंक्स में आना है। परमानेंट लिंक्स में ये आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लेन सेलेक्ट किया हुआ है, तो प्लेन की बजाय हमने यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। जब हम पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद हमने सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस हो गया, परमानेंट स्ट्रक्चर अपडेटेड हो गया है। अब हम दोबारा पोस्ट में जाएंगे और आल पोस्ट में आ गए। हम उसको उस वक्त इसलिए एडिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने यहाँ से सेटिंग ही सेट नहीं की थी कि पोस्ट का नाम जो है वो हम उसके साथ वो पोस्ट पब्लिश होनी चाहिए। अब जो है हम यहाँ पे परमानेंट लिंक्स में आते हैं और ये देखें अब एडिटेबल मोड में आ गया, ठीक है। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब हमारे पास पोस्ट जो है वो ऐसे आ रही है gulfjobscareer.com और फिर टेस्ट पोस्ट का नाम आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी जो है ना ये इसमें जो भी लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे पोस्ट को जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी इसमें होना करना चाहूँ एडिटिंग अभी कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है कि ये तो हो गया हमारे पास, इसको मैं टेस्ट पोस्ट ही कर देता हूँ। अब हम जहाँ पे टाइटल हमने दे दिया, नीचे हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें हमने कोई भी न्यूज़ लिखनी है या कुछ भी लिखना है तो उसको हम बोल्ड करना चाहें तो हम बोल्ड कर सकते हैं। ये हम बी का बटन दबाएंगे, ऊपर ये टूल बार छोटा सा में नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम बी का बटन दबाएंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। हम इसके साथ कोई लिंक अटैच करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे लिखा, आपको मैं दिखाता हूँ एक मिसाल के तौर पे। आपने अक्सर ब्लॉग्स में देखा होगा कि ऑप्शन लिखी होती है क्लिक हेयर, तो वो आपको जब आप क्लिक करते हैं तो किसी और ब्लॉग पे या और किसी वेबसाइट पे ले जाता है। तो वो कैसे लेके जाता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी क्लिक हेयर को हमने जो है ना वो क्लिकेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इसको लिंक किससे करवाना है, तो हमने लिंक इसको जिस भी साइट से करवाना है उसका हम लिंक पहले कॉपी करेंगे। मैं यहाँ पे एक नई टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं bbc.com, ठीक है। अब हम BBC उर्दू में जो है ना इसको लिंक करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये जो लिंक हमारे पास कॉपी हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने वापस उसी पोस्ट में, सॉरी हम यहाँ पे पोस्ट में आ गए। अभी पोस्ट ओपन हो रही है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आपकी पोस्ट बनाते हुए आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है या आप किसी तरह से बाहर चले जाते हैं, समझ नहीं आती, तो वो ऑटो सेव भी कर लेता होता है अक्सर औक़ात। तो अभी हम
जो लिंक हमने कॉपी किया है उस लिंक को हम जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये जो क्लिक हेयर है ना, इसको हमने क्लिकेबल बनाना है, तो इसके साथ हम लिंक लगाना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास URL लिखने की ऑप्शन नज़र आ गई है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। जैसे ही पेस्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि ये नया टैब ओपन हो जाए, तो नया टैब में जो है ये जाके ओपन कर दिया करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया इसको। सबसे पहले आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपने URL वाले को बटन को क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे, ये आप स्क्रीन की रेजोल्यूशन की वजह से भी आपको ये मसला पेश आ सकता है। तो अब ये देखें, ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, ये क्लिक हेयर जो ऑप्शन है ये हमें ब्लू कलर की नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो कोई क्लिक करेगा तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस तरफ कि वो आपको नई साइट पे ले जाएगा या नए किसी पेज पे ले जाएगा। अब ये लिंक जो हमें दूसरी साइट पे ले जाएगा, तो अब उस साइट को हमने एक बैक लिंक भी दे दिया है। ठीक है, हमारी साइट से वो साइट जब ओपन होगी जाके, तो उस साइट को मज़ीद पॉपुलैरिटी मिलेगी गूगल में कि उसको हमारी साइट रेफ़र कर रही है ट्रैफिक को, तो इसलिए क्या है कि उस साइट का भी रैंक बढ़ेगा हमारी साइट की वजह से। ठीक है, हमने उसको एक बैक लिंक दे दिया है, इस तरह इसको कहते हैं बैक लिंक। अच्छा, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, अपडेट किया मैंने, तो जैसे मैंने अपडेट किया तो ये अब लाइव हो गई है। अब मैं व्यू पोस्ट करता हूँ, पोस्ट को मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी नज़र आती है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास माई फर्स्ट पोस्ट फॉर न्यू अपडेट्स क्लिक हियर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं जनाब BBC पे चला गया हूँ। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ। आप किसी भी तरह की पोस्ट इसमें बना सकते हैं, तो ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल सादा थीम पे आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो ये हमारी पहली पोस्ट बनी थी जिसमें हमने एक क्लिक का बटन बनाया था। अच्छा, अब हमने बोल्ड करना था, तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बोल्ड करना चाहिए हम बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने बोल्ड कर दिया, इसको अपडेट करेंगे, ये अपडेट होकर लाइव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको आ गई होगी समझ। तो आगे देखें जी, हम इसमें आप फ़र्ज़ करें कि इसको हमने पोस्ट तो कर दिया, जैसा कि अभी हम इसको देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं जाके, लेकिन इसके साथ हमें कोई इमेज नज़र नहीं आ रही लगी हुई। तो अभी हमने इमेज इसमें ऐड करनी है, हमें इसमें फ़ीचर इमेज भी ऐड करनी पड़ेगी और पोस्ट के अंदर भी इमेजेस ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फ़र्ज़ करें पोस्ट के अंदर इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक नया ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये जो नया ब्लॉक बना है इसके सामने हमें प्लस का एक आइकन सा नज़र आ रहा है बना हुआ। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दे रहा है। वो हेडिंग की ऑप्शन दे रहा है, पैराग्राफ की दे रहा है, गैलरी की दे रहा है, क्विट की दे रहा है, लेकिन इसमें देखें ना, इसमें लिस्ट की भी दे रहा है और इसमें और भी ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रही हैं। ठीक है, जब हम मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑडियो की ऑप्शन भी है, फाइल की ऑप्शन भी है, हम फाइल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वीडियो की ऑप्शन भी है, कॉलम्स की, ग्रुप्स की, सेपरेट, पेज ब्रेक, स्पेस, इसमें कस्टम HTML, अगर कोई HTML का कोड है आपके पास वो आप मतलब लगाना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज़ की ऑप्शन है, सर्च बार लगाने की ऑप्शन है, सोशल मीडिया की ऑप्शन है। आप इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा अमेज़ोन की ऑप्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको नज़र आएंगी, जिसमें कि अभी फ़िलहाल हमें जो है इस इमेज के बारे में जानना है कि इमेज इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें मीडिया लाइब्रेरी की तरफ लेके जाएगा, जो कि हमारी गैलरी एक बन जाती है। जब भी हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं इस वेबसाइट पे तो हमारे पास एक अलग से फ़ोल्डर बनता है जो मीडिया लाइब्रेरी कहलाता है। उसके अंदर आपकी हर चीज़ पड़ी होती है, जितनी भी आपने तस्वीरें अपलोड करी होती हैं वेबसाइट पे वो तमाम उधर पड़ी होती हैं। ये मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ से जाके मीडिया में यहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभी उसने आपको डायरेक्ट दे दिया। अगर आप डायरेक्ट ही इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपको उधर नहीं जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में। तो सिंपली आपने अपलोड पे क्लिक करना है, आपके पास आपका जो है वो पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपकी इमेजेस पड़ी होंगी, जो आपकी गैलरी का मतलब है कि फ़ोल्डर कहलाता है। तो वो गैलरी आपके ओपन हो जाएगी, इसमें आपके पास ये इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, इमेज आपके पास अपेयर होगी, जब ये अपलोड हो जाएगी तो ये यहाँ पे साफ़ होके अपेयर हो जाएगी और ये वर्किंग जो कर रहा है ये आइकन
यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम इमेज की सेटिंग करेंगे, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, सेंटर में, आप जैसे चाहें इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये अभी अपलोड हो रही है, अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने इसको सेंटर में करना है, ये अलाइन लेफ़्ट है इस वक्त, अलाइन सेंटर हम इसको करेंगे और उसके बाद हम दोबारा अपडेट करते हैं अपनी पोस्ट को और फिर देखते हैं कि हमारी पोस्ट कैसी नज़र आती है। तो ये देखें जी, अब हमारी पोस्ट के नीचे जो है वो इमेज भी लग गई है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऊपर टेस्ट पोस्ट का जो टाइटल था वो आ गया, नीचे माई फर्स्ट पोस्ट जो बोल्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास न्यू अपडेट्स क्लिक हेयर करने से हम जो है वो BBC की वेबसाइट पे चले जाते हैं। और अगर हम इसी साइट का कोई पेज का लिंक हमने अटैच किया होता तो वो उसी साइट के उस पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देता। नीचे हमारे पास एक जो है वो नज़र आ रही है पिक्चर लगी हुई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम फ़र्ज़ करें अभी बाहर से जाके इसको देखते हैं मेन पेज पे खड़े होके, तो हमें ये कैसा नज़र आता है। तो अभी हम देखते हैं इसको कि मेन पेज पे होम पे जाके देखते हैं। होम पे आएंगे, मदीना पे मैं क्लिक करता हूँ तो हम जो है होम पे चले जाएंगे। तो ये देखें, ये हमारी जो पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट जो लगी हुई है वो टेस्ट पोस्ट के नाम से है और इसका कोई फीचर इमेज नहीं लगा हुआ, जस्ट ये एक इमेज है जो पोस्ट के अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो है रीसेंट पोस्ट जो है वो टेस्ट पोस्ट यहाँ पे भी हमें बता रहा है। अच्छा, अब हम इसमें फ़ीचर इमेज लगाएंगे। फ़ीचर इमेज लगा के हम देखेंगे कि हमारी पोस्ट में क्या तब्दीली आती है। फ़ीचर इमेज जो है वो ज़रूरी होती है ब्लॉग पोस्ट्स के लिए। फ़ीचर इमेज बहुत ज़रूरी चीज़ है। फ़ीचर इमेज के लिए आपने क्या करना है कि आपने पोस्ट एडिट करनी है। जब एडिट मोड में चले जाएंगे आप, तो आपने सेटिंग पे बटन पे क्लिक करना है और साथ ही आपने नीचे आना है फ़ीचर इमेज पे। फ़ीचर इमेज में आपने आके सेट फ़ीचर इमेज पे सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी लाइब्रेरी में वो पहले से पिक्चर मौजूद है जो आप फ़ीचर इमेज के तौर पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपने अपलोड फाइल्स में आना है और सिलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फ़ाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जाके आपने अपनी पसंद की जो है वो फ़ीचर इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास गैलरी ओपन हो रही है। ये आपके मोबाइल की स्पीड पे भी डिपेंड करता है और उसके अलावा जो है वो आपके मोबाइल के लोड पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जो है वो स्पेस अवेलेबल है। तो चलें जी, ये मैं फ़ीचर इमेज फ़िलहाल ये लगा देता हूँ, ब्लैक येलो फ़ोटो। तो ये अभी ओपन हो रही है, अपलोड होगी ये, सॉरी वो कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से अभी दोबारा से वो मांग रहा है कि पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट करें। लाइब्रेरी में जो है ये पिक्चर ऐड हो गई है। अब मैं इसको सेट फ़ीचर इमेज कर देता हूँ। सेट फ़ीचर इमेज पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये नीचे फ़ीचर इमेज वाली जगह पे भी ये अपीयर हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ करना है और फिर दोबारा अपडेट कर देना है। जैसे मैं पोस्ट अपडेट करूँगा और फिर मेरे पास ये एक पॉपअप शो होगा जिसमें व्यू पोस्ट के नाम से एक बटन बना होगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये फ़ीचर इमेज ऊपर नज़र आ गई हमें और उसके बाद नीचे जो है वो पोस्ट ओपन हो रही है। सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल है, नीचे फ़ीचर इमेज है, नीचे जो है हमारे पास पोस्ट का जो राइटिंग की हुई है हमने वो है और उसके बाद पोस्ट के अंदर जो तस्वीर लगी है वो वाली नज़र आ रही है। अब मैं इसमें जाके देखता हूँ मेन पेज पे, होम पेज पे खड़ा होके कि ये कैसी अभी फ़ीचर इमेज हमें नज़र आती है। तो फ़ीचर इमेज देखने के लिए अब हम देखते हैं, हमारा होम पेज ओपन हो रहा है। तो ये देखें जी, अब हम इस वक्त होम पेज पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये अभी सेटिंग भी होती है कि आप किसी थीम में जाके देखेंगे कि अभी ये हमें टेस्ट पोस्ट जो है पूरी दिखा रहा है। इसमें हमें फ़ीचर इमेज भी दिखा रहा है और साथ जो है वो भी दिखा रहा है कि उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं कि 2 पोस्ट जब हो जाएंगी तो वो फिर हमें कैसे दिखाएगा। फिर आज हम इंशाल्लाह वो बात करते हैं, उस पर भी एक नई न्यूज़ हम जो है वो पोस्ट करेंगे, उसको भी देखेंगे कि वो हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखें जी कि दोबारा से हम न्यू पोस्ट में आएंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे आएंगे। अच्छा, न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं आपके पास। आप यहाँ से प्लस पे भी आके पोस्ट पे जा सकते हैं और अगर आप इसके अलावा दूसरा तरीका देखना चाहते हैं तो आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। पोस्ट पे आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। उसके अलावा भी एक ऑप्शन और भी है, तो अभी आपने ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके पास एक ही जस्ट पोस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐड न्यू की ऑप्शन भी है, मतलब दोबारा से आप क्रिएट कर सकते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके। यहाँ से आपने नई पोस्ट जो है वो क्रिएट करना है, उसका टाइटल देना है।
तो अब जो है मैं इसमें जो है वो नई जो है न्यू एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे अब न्यू हमने जो टेस्ट न्यूज़ पोस्ट अभी क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको हम देखते हैं कि इसको हमने राइट साइड पे अलाइन करना है। तो फ़र्ज़ करें हम उर्दू में लिख रहे होते हैं तो इसको हम टेक्स्ट को राइट साइड पे ले जाएंगे। अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम इसको सेंटर में ले आएंगे, और इसी तरह लेफ़्ट पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं। तो मैं इस पोस्ट को राइट साइड पे करता हूँ और उसके बाद मैं इसमें फ़ीचर्स इमेज ऐड करता हूँ एक। तो फ़ीचर इमेज के लिए मैं पोस्ट पे आऊँगा और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं अपलोड फाइल्स में आऊँगा और सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करूँगा ताकि मैं इसकी फ़ीचर इमेज जो है अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरे पास ओपन हो रहा है। ये ओपन हो जाता है तो मैं अभी जो है इसमें सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। ये अभी मैं इस येलो पेज वाले को एक मैंने क्लिक कर दिया है और ये अभी अपलोड होगा। अपलोड होने में कुछ फ़ाइल्स जो होती हैं वो ज़्यादा देर लेती हैं, कुछ फ़ाइल जल्दी अपलोड हो जाती हैं। तो ये अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है। जो जो चीज़ भी आप अपलोड करते जाएंगे वो आपके मीडिया लाइब्रेरी में आके सेव होती जाएगी। अब मैं इसको सेट फीचर इमेज पे कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे अपेयर हो रहा है सेट फीचर इमेज। अच्छा, आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। एक तो परमालिंक्स था जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, अब आपको कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। तो कैटेगरीज़ आप जो है न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ से कैटेगरीज़ के ऑप्शन जो है यहाँ से भी आपको नज़र आएगी और उसके बाद यहाँ से आकर भी आप इसको कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप न्यू कैटेगरी का सिलेक्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपने यहाँ पे करना है न्यूज़ अपडेट्स। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं बनानी तो जस्ट आप इसको ऐड कैटेगरी कर दें। तो ऐड न्यू कैटेगरी करने पे ये एक नई कैटेगरी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगी न्यूज़ अपडेट के नाम से। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी जो है वो ऐड करता हूँ फैशन के नाम से, ठीक है। तो ये मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, तो ये अभी फैशन के नाम से एक नई कैटेगरी यहाँ पे मेरे पास बन गई। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कि न्यूज़ अपडेट्स की कैटेगरी है और इसको मैं जो है अब पब्लिश कर देता हूँ। तो ये देखें इसमें उसने जो हमें परमालिंक दिया है वो दिया है, जो टाइटल हमने दिया था पोस्ट का उसमें दिया माई टेस्ट पोस्ट 2। तो ये देखें अब जो टाइटल था ना पोस्ट का उसमें उसने हमें परमालिंक में वो टाइटल ऐड कर दिया है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसको हम मतलब अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी का टाइटल जो है ना वो टाइटल के अलावा भी अपनी मर्ज़ी का हम जो है परमालिंक भी लगाना चाहें तो हम अपनी मर्ज़ी का परमालिंक उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये पोस्ट होगी। अब हम इसमें जाएंगे विज़िट साइट पे, ठीक है। साइट को विज़िट करेंगे कि वो कैसे नज़र आती है और वहाँ पे हमें अपनी दोनों जो हैं हमें वो बनी हुई पोस्ट कैसी नज़र आती हैं। तो ये हम देखते हैं कि हम जो है इस वक्त मेन पेज पे खड़े हैं। तो मेन पेज पे हमारे पास जितनी भी ये दोनों पोस्ट हैं ना, ये पहले हमारे नज़र आ रही है, इसमें जो है ये हमें दूसरी भी नज़र आ रही है और दूसरे वाली जो है ये पूरी ओपन होकर नज़र आ रही है ना जी। तो पहले वाली पोस्ट जो है वो भी नज़र आ रही है, लेकिन उसका हमें जो फीचर इमेज है वो ऊपर नज़र आ रहा है, नीचे जो हमने जो लिखा था वो नज़र आ रहा है। और टेस्ट पोस्ट में हमारे पास भी फीचर इमेज ऊपर नज़र आ रहा है और नीचे जो हमने लिखा था और उसके बाद जो पिक्चर है वो भी नीचे नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह है, ये हर थीम का अपना हिसाब होता है। आप जिसको मतलब है कि जिस थीम को सेट जिस तरह कर लें फिर आपके पोस्टें सारी नज़र आएँ या उनके फ़ीचर इमेज नज़र आएँ जस्ट, या उनके सिर्फ जो है वो पोस्ट का जो राइटिंग हुई है वो थोड़ी सी नज़र आए, तो ये बाद में सेटिंग आप कर सकते हैं। वो सेटिंग मैं आपको समझा दूँगा, आप फिर अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे। तो यहाँ देखें रिसेंट पोस्ट में जो है हमारे पास माई टेस्ट पोस्ट 2 और माई टेस्ट पोस्ट ये दोनों नज़र आ रही हैं और उसके बाद जो है हमारे पास ये चीज़ें इस तरह करके कुछ शो हो रही हैं। तो अभी हम जो है एक न्यूज़ में जाके ना न्यूज़ वाली साइट में जाके तो न्यूज़ एक अपडेट करते हैं। तो मैं अभी आपको लाइव जो है अपडेट करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है न्यूज़ कॉपी करेंगे। न्यूज़ हमारे पास
व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सकती है, हमारे पास नोटपैड में भी लिखी हो सकती है। तो ये मैंने न्यूज़ जो है यहाँ से कॉपी कर ली, ठीक है। ये न्यूज़ मैंने कॉपी कर ली है और यहाँ पे मेरे पास अब एक मेरी जो है वो एक साइट है जिसको मैं आपको शो करवाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास न्यूज़ की साइट है, ठीक है। ये न्यूज़ की साइट जो हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे हम एक न्यूज़ जो है वो अपडेट करने वाले हैं। तो हम जो है सबसे पहले तो उसको लॉगिन करेंगे। मैंने लॉगिन उसको कर लिया ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे पोस्ट में आऊँगा और पोस्ट पे क्लिक करूँगा न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए। ये दोबारा से मुझसे लॉगिन मांग रहे हैं, तो मैं दोबारा से उसको लॉगिन कर देता हूँ क्योंकि वो पहले से ही सेव था उसमें मेरा लॉगिन आईडी। तो वो जो है इस वजह से अभी खुद ही उसने वो मुझे दिखा दिया और मैंने उसको लॉगिन कर दिया। अब ये ओपन हो रहा है एडमिन पैनल इसका। जैसे एडमिन पैनल ओपन होगा साथ ही जो है मुझे वो न्यू पेज की तरफ ले जाएगा, न्यू पोस्ट की पेज की तरफ ले जाएगा ताकि मैं न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकूँ। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, स्वाइप करके मैंने दोबारा से इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश की है। ये ओपन हो रहा है अभी। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ कि वो शायद मुझे ऐड न्यू पोस्ट पे लेके चला जाए, तो वहाँ से मैं इसको पोस्ट को एडिट कर लूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ से दोबारा भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ कि आप शॉर्टकट में इजीली कैसे इनको सब कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम ये ब्लॉग पोस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी ये चीज़ है जो समझ लें कि ये न्यू मतलब पोस्ट कैसे लगानी है, और न्यूज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपनी न्यूज़ वगैरह लगाना चाहते हैं अपनी साइट में तो कैसे लग पाएगी। तो ये चीज़ जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये देखें, ये टाइटल है, यहाँ पे नीचे मेरे पास जगह आ रही है कि यहाँ पे मैं अपना मज़मून जो भी है पैराग्राफ को सेंड करूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया था, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट किया तो ये मेरे पास सारा कुछ ये नज़र आ रहा है। इसमें गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। पहले तो मैं इसको राइट साइड पे करता हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे इसको अलाइन राइट कर देता हूँ। अब ये राइट साइड पे हो गए हैं, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से जो है वो सेट हो गया है। इसको मैंने अभी डेट इसकी ख़त्म कर दी। गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका मैं साइज़ छोटा करता हूँ, ये साइज़ बहुत बड़ा है, और इसको भी राइट साइड पर करना है क्योंकि ये उस पैराग्राफ से हट के था इसलिए ये सिलेक्ट साथ नहीं हुआ। तो मैं इसको भी जो है वो राइट साइड पर करता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका साइज़ हमने छोटा करना है। ये साइज़ बहुत बड़ा नज़र आ रहा है हमें, और साइज़ को हम छोटा कैसे कर सकते हैं वो भी अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह। सिंपली आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसमें H1 लिखा हुआ है, H2, H3, H4। तो जितना जिस पे आप क्लिक कर देंगे उसी हिसाब से जो है ये साइज़ का छोटा बड़ा भी हो सकता है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो है आपने बैक बटन प्रेस करना है तो आपका जो है ना वो लिखा हुआ ख़त्म होता जाएगा और वो अरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं इसको जो है ना सेटिंग कर रहा हूँ पोस्ट की। तो ये अभी जनाब आपकी सेटिंग हो गई है। अब मैंने इसको ऊपर टाइटल देना है। टाइटल में क्या देता हूँ, टाइटल में सिंपली इसी ऊपर वाली जो न्यूज़ की अपडेट है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही टाइटल हो जाएगा। टाइटल को मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने ऊपर लगा दिया। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अभी फ़ीचर इमेज ढूंढता हूँ इसके लिए।
फ़ीचर इमेज मैं उसी पोस्ट में से देख लूँगा कोई। तो फ़ीचर इमेज का अच्छा इसमें ये देखें, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज पहले बना रखी हुई हैं, पाकिस्तानी सियासत, टाइगर फोर्स, आज़ाद, तस्वीर सेशन। तो इसको मैं तस्वीर सेशन जो है इसका मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं फ़ीचर इमेज का सेलेक्ट करूँगा। तो मैं मीडिया लाइब्रेरी पे चला जाता हूँ। वैसे मैं अपलोड फाइल्स में जाके वहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसमें को पहले से ही इमेज पड़ी होगी तो वही मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो ये मुजफ्फरगढ़ की ही टीम है सारी, तो इसी में से यही मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ फ़ीचर इमेज के तौर पे, ठीक है। तो ये फ़ीचर इमेज जो है वो सिलेक्ट हो चुका है और अभी जो है मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पब्लिश कर दूँगा तो ये हमारे पास पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। इसको मैं व्यू पोस्ट करता हूँ। तो ये न्यूज़ ऐसे करके मेरे पास नज़र आ रही है, ठीक है। ये न्यूज़ शेयर हो चुकी है। अच्छा, इसी न्यूज़ की मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐप बनाई हुई है, वो ऐप भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी ये न्यूज़ आपको अब नज़र आ रही होगी, ठीक है। टाइगर फोर्स न्यूज़ के नाम से ये ऐप है, ये आपको अभी नज़र आ रही होगी। ये ओपन हो रही है, इसमें भी यही न्यूज़ अपडेट हो चुकी है और जो हमने सेलेक्ट की थी तस्वीर फ़ीचर इमेज पे, वो तस्वीर भी अब यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखें, ये हमने अभी पिक्चर सेलेक्ट की थी, मौजू खरोड़ बाकर जो भी है, ये सारी न्यूज़ की हेडलाइन आ गई। इसको हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास न्यूज़ अभी ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास ये जो है हमने सेटिंग इसकी की हुई है कि जो भी इसका टाइटल होता है वो ब्लू कलर का नज़र आए, जो नीचे पैराग्राफ की राइटिंग है वो हमें ब्लैक कलर की नज़र आए, तो उस हिसाब से ये सेटिंग है वो सेट हो जाती है। तो ये देखें, अब ये हमारे पास न्यूज़ नज़र आ रही है। नीचे आप इसमें मतलब रेटिंग दे सकते हैं, आप इस पर स्टार्स दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसी पोस्ट का अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक भी आप सिंपली इसी पोस्ट को, आपको उसने साथ लिंक भी दिया, आप लिंक भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये ऊपर जो है ये आपका लिंक है, इसको आप यहाँ पे 3 सेकंड तक क्लिक करके रखेंगे तो आप इसको कॉपी कर सकेंगे। इसको आपने कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद आप जहाँ भी इसको जाके शेयर करना चाहें आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अभी मैं इसको शेयर करने लगा हूँ। इसी ग्रुप में आके मैंने इसको शेयर कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो ये जनाब यहाँ पे लाइव हो गया है। तो अभी इस पे वो क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि फ़ौरन उसी न्यूज़ पे ये चले जाएंगे। इसी तरह जो दोस्त हैं मतलब ब्लॉग बनाना चाहते हैं या वो न्यूज़ की कोई साइट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मतलब एक न्यू पोस्ट बनाना, इस तरह जो उनको एक मिसाल दे के भी मैंने समझा दी है। तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी पे हम मज़ीद बात करेंगे और साथ हम पेज बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।